गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। मियां नसरुद्दीन रेखा चित्र जो कृष्णा सुरती के द्वारा लिखित है उसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने इस पॉइंट को क्लियर किया था, गढ़िया मोहल्ले में मियां नसरुद्दीन की लेखिका से भेंट या मुलाकात। दूसरा पॉइंट है मियां नसरुद्दीन खानदानी पेशे का अभिमान। ऐसा पॉइंट है मियां नसरुद्दीन को अपने खानदानी पेशे का अभिमान है क्योंकि उनकी कई पीढ़ियों से रोटी बनाने का काम होता आया है। तो जब लेखिका उनकी दुकान पर पहुंचती है तो लेखिका उनसे प्रश्न करती है कि उन्होंने इतनी किस्म की रोटियां बनाना कहाँ से सीखा, ये कला कहाँ से सीखी। अपने बेपरवाह और ख़ास अंदाज से मियां नसरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि नान बाई का काम है, कई पुस्तकों से चला आ रहा है। उनके वालिद मियां बरकत शाही, अपने वालिद का नाम बताते हैं, मियां बरकत शाही गढ़िया वाले नान बाई के नाम से मशहूर थे। और उनके दादा यानी मियां नसरुद्दीन के दादा मियां कल्लन बहुत ऊंचे दर्जे के नान बाई थे। मियां नसरुद्दीन को अपने खानदानी शान का एहसास करते हुए महसूस होता है कि रोटी बनाने का खास हुनर उन्होंने अपने वालिद की खिदमत में रहकर सीखा। और तीसरा पॉइंट आता है इल्म हुनर एक साधना का रूप। जब मियां नसरुद्दीन से लेखिका पूछती है कि इस तरह की रोटियां बनाने का हुनर आपने कहाँ से सीखा, तो मियां नसरुद्दीन उनको जवाब देते हैं हुनर और सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। जो हुनर होता है वो सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। जैसे पढ़ाई में गुरु अपने शिष्य से कहता है कह अलिफ तो शिष्य कहता है अलिफ, फिर गुरु कहता है बोल बे तो शिष्य कहता है बे। उसी तरह से जो काम है वो छोटे छोटे कामों से आगे बढ़ा जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम इतने बड़े ठिए पर यूं ही आकर बैठ गए हों। पहले हमने भट्टी बनाना सीखा, फिर उसमें आँच सुलगाना सीखा, बर्तन धोने सीखे, तब जाकर हम इतने बड़े पद पर आए और ये 56 प्रकार की या 56 किस्म की रोटियां बनाना सीखा है। अब तुम ही बताओ, नान भाई रोटी बनाने का इल्म सीखने के लिए क्या कहीं और जाएगा? और दुकानदारी और गाहकी का सीधा अनुभव पाने के लिए उन्होंने एक मुश्त खौमचा भी लगाया था। ऐसा नहीं है कि ये दुकान हमारी यहाँ पहले से हो। शुरू में हमारा एक खौमचा था, यानी लकड़ी का एक छोटी सी दुकान थी। अब तीसरा पॉइंट के बाद आता है खानदानी बड़प्पन की भावना। इस पॉइंट में खानदान की जैसी बात आती है मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर एक बड़प्पन के एहसास की चमक आ जाती है। मियां नसरुद्दीन की छाती गर्व से फूल जाती है। मियां खानदान की बात किसी भी सूरत में नीचे नहीं रहने देते, अपनी बात को तवज्जो देते हैं, जो कहते हैं उसे प्रभावशाली रूप से कहते हैं। उन्होंने गर्व से लेखिका को बताया कि बुजुर्ग बादशाह सलामत के खास नान भाई रहे हैं हमारे पूर्वज, और बादशाहों का अच्छे से अच्छा भोजन बनाते रहे हैं। बादशाह सलामत के कहने पर उनके पूर्वजों ने एक खास तरह की चीज़ बनाकर उनको खिलाई। जब लेखिका उस खास तरह की चीज़ का नाम पूछती है तो मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि बस ये समझ लीजिए कि वो ऐसी चीज़ थी, ऐसा पकवान था जो आग से नहीं पक सकती थी और जिसको बनाने में पानी का प्रयोग नहीं किया जाता था। और जब लेखिका ने बादशाह सलामत का नाम पूछा कि वो कौन बादशाह सलामत थे जिनके लिए आपके पूर्वजों ने इस तरह की चीज़ें बनाई, तो मियां नसरुद्दीन उनसे कहते हैं कि क्या आपको उनके नाम कोई रुख का या चिट्ठी भेजना है? सो आप इस तरह से पता मांग रही हैं, जो हमने कह दिया ना कि हमारे बादशाह सलामत थे, वो क्या इतना ही आपके लिए काफ़ी नहीं है? इसके बाद इस वीडियो का अंतिम जो पॉइंट बचता है ये आज शौक और कद्र की कमी के लिए मियां का सच्चा दर्द। इसको हम आगे वाली वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे।